Hello everyone, I am Rajni Jain from JNV Sirohi, Rajasthan. This video is the last part of the chapter named A Letter to God. So without wasting any time, let's begin the explanation. So far we have read कि लैंचो जो है उसके पास अभी कुछ भी नहीं था, उसकी जितनी भी क्रॉप है वो सब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी एंड ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर। और उसने वो लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद में उसने गॉड को डिमांड किया कि उसको 100 पैसोज मिल जाए। ये लेटर एक पोस्ट मास्टर के हाथ में चला गया और पोस्ट मास्टर ने फाइनली लैंचो की मदद करने का फैसला किया और किसी भी तरीके से उसने 70 पैसोज कलेक्ट किए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द further part of this story. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. नेक्स्ट संडे लैंचो जो है वो बहुत ही जल्दी पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाता है और वो ये जानना चाहता था कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया था या नहीं। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. लैंचो जब पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है तो पोस्टमैन उसके पास में आता है और पोस्टमैन वहां पर आने के बाद लैंचो के हाथ में एक लेटर देता है, जबकि पोस्ट मास्टर ही डिड नॉट केम इन फ्रंट ऑफ लैंचो। वो लैंचो के सामने बिल्कुल भी नहीं आते हैं। एक्चुअली ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग इन हिज ऑफिस एंड ही वॉज लुकिंग एट लैंचो। वो अपने ऑफिस में अंदर से ही लैंचो की तरफ देख रहे थे, लैंचो के फेस की तरफ वो देख रहे थे। एक्चुअली वो ये पता लगाना चाहते थे कि लैंचो के फेस पर किस तरह के एक्सप्रेशन होंगे जब उसको वो लेटर मिलेगा, क्योंकि भगवान की तरफ से लेटर आया होगा और ऐसे में लैंचो का क्या रिएक्शन होगा। और वो बहुत खुश भी थे कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा डीड किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है और वो ये सब सारा का सारा जो चीज़ है उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल छुप कर करना चाहते थे, देखना चाहते थे। इसीलिए वो अपने ऑफिस में रहते हैं और वहाँ से छुप कर सब कुछ देखते हैं। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। अब जैसे ही लैंचो के हाथ में वो लेटर आता है तो लैंचो को हल्का सा भी, जरा सा भी सरप्राइज नहीं होता है ये देखकर कि उस लेटर के अंदर मनी था, पैसा था। लैंचो जो है एक्चुअली उसका गॉड पर इतना ज़्यादा भरोसा था, इतना फेथ था, ये उसका कॉन्फिडेंस ही था जिसकी वजह से उसको जरा सी भी हैरानी नहीं हुई कि गॉड ने उसके साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, उसके साथ में बातचीत की है, उसको लेटर भेजा है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन यहाँ पर सरप्राइजिंग थिंग क्या है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि वो हैरान नहीं हो रहा है, यहाँ पर सरप्राइज शो नहीं कर रहा है यहाँ पर, बल्कि वो ही गॉट वेरी एंग्री। यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन जो सरप्राइज का आना चाहिए था उसके बदले उसने क्या यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है, उसके चेहरे पर जो भाव आया है वो गुस्से का भाव आया। एंड दैट वॉज just because when he counted the money was less which he had demanded, that was 70 pesos। इसी वजह से लैंचो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested। अब यहाँ पे लैंचो जो है उसके मन में बहुत ही एक तरह से हम कह सकते हैं कंफ्यूजन चल रही है और वो बार बार यही सोचे जा रहा है कि भगवान कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं और ना ही गॉड उसको कभी भी रिफ्यूज कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। डिनाई का मतलब होता है मना कर देना, कि लैंचो ने जो चीज़ डिमांड की थी, जिस चीज़ के लिए लैंचो ने रिक्वेस्ट किया था, गॉड जो है वो कभी भी उस चीज़ के लिए उसको मना नहीं कर सकते। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब लैंचो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में था तो एकदम से वो काउंटर विंडो पर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद उन लोगों से एक पेपर की डिमांड करता है, उनसे एक पेन लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas। वो पेपर और पेन लेने के बाद में जो पब्लिक राइटिंग टेबल होती है वहाँ पर आता है। वहाँ पर आने के बाद में देन ही स्टार्टेड राइटिंग, और वो लिखना शुरू कर देता है। बट व्हेन ही वाज राइटिंग एट दैट टाइम देयर वर रिंकल्स बिटवीन हिज ब्रोज। जब वो लिख रहा था तो उस टाइम पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उसकी बिल्कुल जो ब्रो होती है, आईब्रोज होती है, उसके बीच में रिंकलिंग हो गई थी। रिंकलिंग का मतलब होता है फोल्ड्स ऑफ स्किन, यानी कहने का मतलब है कि ऐसे लाइंस पड़ गई थी। जब हम किसी भी चीज़ को लेकर हम बहुत हार्ड थिंकिंग कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, और उस तरीके से तब हमारे फोरहेड के ऊपर इस तरह के एक्सप्रेशन जो है, इस तरह की जो इम्प्रेशन है वो आ जाते हैं, caused by the effort he had to make to express his idea।
और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी लेंचो जो लिख रहा है, जो एक्सप्रेस करना चाहता है अपनी बात को, तो इसके लिए उसको बहुत सोचना पड़ रहा है, क्योंकि अभी वो बहुत गुस्से में भी है। इसकी वजह से उसके चेहरे पर इस तरह के इंप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं। when he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब उसके बाद में अपना लेटर को फिनिश करने के बाद में लेंचो जो है वो बेसिकली विंडो पर जाता है, वहाँ से स्टैम्प खरीदता है। स्टैम्प बेसिकली इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाया गया है, दीज आर स्टैम्प्स, हियर यू कैन सी दीज आर स्टैम्प्स। और वो स्टैम्प खरीदने के बाद में उसको लिक करता है। लिक करने का मतलब क्या होता है? मॉइस्चर विद द टंग। जब किसी भी चीज़ के पीछे हल्का सा जब टंग लगाया जाता है, टंग से उसको गीला किया जाता है ताकि वो थोड़ा सा उसके अंदर वो नमी आ जाए। और इसी तरीके से लेंचो ने भी ऐसा ही किया। उस स्टैम्प के पीछे उसने उसको लिक किया और लिक करने के बाद में उसको एफिक्स कर दिया। एफिक्स करना मतलब होता है अपने लेटर के ऊपर उसको लगा दिया। कहने का मतलब है फिर से उसने वही सब प्रोसेस किया जैसा कि उसने पहली बार किया था। टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। तो उसने अपनी मुट्ठी से उसको थोड़ा प्रेस कर दिया स्टैम्प को लेटर के ऊपर ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. वेल जैसे ही लेंचो ने लेटर जो है वो मेल बॉक्स में डाला तो सबसे पहले उसे ओपन करने के लिए, उसे देखने के लिए पोस्ट मास्टर मेल बॉक्स के पास आते हैं और वहाँ से उस लेटर को निकाल लेते हैं। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, ओनली 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. अब उस लेटर के अंदर जो लिखा हुआ था, पोस्ट मास्टर उसे पढ़ना शुरू करते हैं और उसमें क्या लिखा हुआ था? लेंचो ने अपनी मन की बात जो है वो लेटर में गॉड को लिखी थी और उसने लिखा था कि भगवान, मैंने आपसे जितने पैसे डिमांड किए थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों मेरे पास पहुँचे हैं, जबकि मुझे बाकी के पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो रेस्ट ऑफ द मनी है, रिमेनिंग अमाउंट है, वो मेरे पास नहीं पहुंचा है। और रेस्ट ऑफ द मनी क्या था? 30 pesos। तो मुझे उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप मुझे वो पैसा दे दीजिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक। लेंचो। अब लेंचो ने बोला कि अगर आप मुझे ये पैसा भेजते हैं तो उसे मेल के जरिए मत भेजना, उसे डाक के जरिए मत भेजना, क्योंकि मुझे लगता है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं ये सारे के सारे बंच ऑफ क्रूक है। बंच ऑफ क्रूक का मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि ये सारे लोग बहुत बेईमान हैं। ठीक है, ये पूरा सब बेईमान लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा हो गया है जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि लेंचो जो है ही इज़ नॉट रेडी टू ट्रस्ट द वर्कर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, उसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं है उन लोगों के ऊपर। सो हियर एट द एंड ऑफ द स्टोरी वी कैन सी दैट देयर इज अ conflict between humans themselves कि in this story there are basically two conflict between human and nature. ह्यूमन एंड नेचर में हमें कैसे कन्फ्लिक्ट देखने को मिला? जिस तरीके से लेंचो ने इतना हार्ड वर्क किया, इतनी मेहनत की, लेकिन नेचर की वजह से उसका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। और एट द एंड ऑफ द स्टोरी यहाँ पर इंसानों के बीच में ही आपस में कन्फ्लिक्ट है। तो इट क्रिएट्स एन आयरनी बेसिकली। तो एक सिचुएशन की आयरनी यहाँ पर ये बनती है कि आज के टाइम में भी ऐसा ही हो रहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है। तो एंड में लेंचो अपने एज अ सिग्नेचर लेटर के एंड में लेंचो लिखता है और अपनी बात जो है गॉड तक पहुंचा देता है। सो हियर वी कैन से दिस वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। वेल स्टूडेंट्स, we have oral comprehension check as well, and under this oral comprehension check you have two questions, and I feel that you might be trying to write the answers of these questions. Well students, here are this chapter ends. I hope that you might have tried to find answers of all the oral comprehension checks given in this chapter. In my next video you will get answers to all the textual questions mentioned in this lesson. Till then, try to read this chapter all by yourself. Goodbye. Thank you.